Hi everyone, this is Adil. Welcome to our YouTube channel सेफ्टी मॉडर्न स्टडी। गाइस स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेफ्टी मॉडर्न स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रिकॉशंस के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हैज़ार्ड्स के बारे में। गाइस ये हमारी पार्ट 2 है और गैस कटिंग सेफ्टी में पार्ट फर्स्ट में हमने हैज़ार्ड्स के बारे में जाना था, बट इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट प्रिकॉशंस। हम प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे, प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे वी हैव रिटन 8 पॉइंट्स ओवर हेयर, मतलब 8 पॉइंट्स लिखे हैं। 8 पॉइंट्स ये आपके प्रिकॉशंस के माध्यम से है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू में भी आसानी होगी और आप इस माध्यम से, इस प्रिकॉशन से आप अपनी गैस कटिंग में क्या सुरक्षा देनी चाहिए, किस तरीके से लोगों को प्रिकॉशन के माध्यम से लोगों को सुरक्षित रखें, इस सारी चीज़ को इसमें हमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पहला पॉइंट हमने लिखा है कि गैस कटिंग टॉर्च शुड हैव फ्लैश बैक अरेस्टर। गैस कटिंग टॉर्च में फ्लैश बैक अरेस्टर होना चाहिए और उसके साथ साथ जो है आप सिलेंडर में भी फ्लैश बैक अरेस्टर होता है। उसका यूज़ करने से हमें एक फ़ायदा ये होता है कि जो बैक फ्लैश होती है, जो बैक हो जाता है, बैक मारता है, फ्लैश बैक होता है, तो उससे जो है एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं, आग लगने के चांसेस होते हैं। तो उसको वो प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाव करने के लिए फ्लैश बैक अरेस्टर का इस्तेमाल करेंगे तो फायर बैक नहीं होगी। एक पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया गाइस। सेकंड पॉइंट में है यूज़ ऑल नेसेसरी पीपी। हमें सभी जितने भी आवश्यकता हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उस पीपीज़ का इस्तेमाल हमें ज़रूरी जो हैं पीपीज़, उसका इस्तेमाल हमें करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, फेस शील्ड है, बहुत मैंने पॉइंट्स में बताया भी है, वेल्डिंग सेफ्टी में बताया है कि क्या एप्रॉन होना चाहिए, हैंड ग्लव्स होना चाहिए, लेदर का है, ठीक है, फेस शील्ड होना चाहिए। इन सब तरीक़ों के बहुत सारी चीज़ें, उपकरण होते हैं जो नेसेसरी पीपीज़ होते हैं, उनका इस्तेमाल करना है। ये हमारा सेकेंड हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड इज़ दैट हमारा तीसरा पॉइंट जो है रिमूव ऑल कंबस्टिबल मटेरियल्स फ्रॉम वर्क एरिया। जितने भी ज्वलनशील पदार्थ हैं, कंबस्टिबल मटेरियल्स हैं, हमको वहाँ से उनको रिमूव करना है, हटाना है। अगर ज्वलनशील पदार्थ नियर बाई कटिंग सेफ्टी के दौरान, गैस कटिंग के दौरान अगर आप रखते हैं तो उसके कारण जो है फायर एंड एक्सप्लोजन होने के चांसेस, भीषण आग लगने के चांसेस हैं, ठीक है। तो उस एरिया को हम नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा रखें, दूर डिस्टेंस पे रखें ताकि जो है किसी को हार्म और नुकसान ना हो। गाइस इस पॉइंट्स का आप जो है स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, सो दैट आपको लिखने को हो या याद करने में आसानी होगी। और ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट पे हम बात करेंगे कीप एडिक्वेट फायर प्रिवेंटिव मेजर्स। एडिक्वेट का मतलब होता है इतने पर्याप्त मात्रा में हम प्रिवेंटिव, मतलब जिस बचाव को इतना अच्छा प्रिवेंटिव मेजर्स को लगाएं, ऐसा मतलब बचाव की वहाँ पे सुविधाएं दें एडिक्वेट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, सच एज फायर एक्सटिंग्विशर। अब जैसे इस प्रिवेंटिव मेजर्स के माध्यम से आप देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो फायर एक्सटिंग्विशर, भाई इन केस फायर होता है, गैस कटिंग का प्रोसेस चल रहा है, आप तुरंत गैस फायर एक्सटिंग्विशर उठा के आप उसको एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। और आपको पता ही है कि छोटी ही आग से बड़ी आग में तब्दील होती है। ये सिंपल सी बात, छोटी ही आग शुरुआत होती है, वो भीषण आग में, बड़ी आगों में बदल जाती है। इसलिए हम शुरुआत में ही किसी आग को ही बुझाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे अच्छा मेथड होता है फायर बकेट। फायर बकेट में आपको पता ही है, फायर बकेट में हमारा जैसे वाटर बकेट आता है, जब उसमें पानी भरते हैं हम बाल्टी में, बकेट में, तो हम उसको वाटर बकेट कहते हैं। जब उसमें हम आप सैंड्स भरते हैं, जिसमें सैंड्स भरा हुआ होता है, बालू भरा हुआ होता है, उस टाइम हम उसको सैंड बकेट कहते हैं। तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन यहाँ पे लिखा भी है कि फायर बकेट विथ सैंड्स एंड वाटर, मतलब फायर बकेट भी होना चाहिए, सैंड्स भी होना चाहिए, बालू मौका पड़ने पे हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर भी होना चाहिए इन केस फायर लगते ही हम इसको एक्सटिंग्विश कर सकें, बुझा सकें। और फायर एक्सटिंग्विशर वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट है
क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ चेंज हो रही है, तो उसके माध्यम से आप देखेंगे तो फायर एक्सटिंग्विशर्स, हाँ सैंड्स आपका फ्री में है, वाटर ये तो फ्री में है, बट जब फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था तो फायर बकेट में सैंड्स और आपका वाटर ये ईज़िली, यही चीज़ें ज़्यादातर पेट्रोल पंप में, बड़े प्रीमाइसेस में ज़्यादातर यही देखा जाता था। बट लेकिन जब से फायर एक्सटिंग्विशर की टेक्नोलॉजी आई है, ये और भी फास्ट है, इसमें हम बड़ी से बड़ी आग को भी बुझाने की कोशिश कर सकते हैं और ईज़िली ये मतलब वैराइटीज़ में भी होते हैं। इसके फायर एक्सटिंग्विशर के भी क्लासिफिकेशन से आप जैसा जानते ही हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटिंग्विशर के माध्यम से कौन सी आग है, इलेक्ट्रिकल की फायर है कि इलेक्ट्रिकल फायर है कि एक क्लास ए फायर है कि क्लास बी है, गैसियस फायर है, जो भी है, जिस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर का अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। खैर उसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में इस बात को हम जानेंगे और हमने इस पे वीडियो भी है हमारी, आप देख सकते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा कि जो 5वें नंबर पे शट ऑफ, मतलब शट डाउन करना, शट ऑफ द टॉर्च एंड साइलेंडर्स व्हेन नॉट इन यूज़। जब हम उसको मतलब स्विच ऑफ कर देना है सिलेंडर को, मतलब उसका जो रेगुलेटर है उसको हमें बंद करके रखना है। उस सिलेंडर की भी, रेगुलेटर को भी बंद करना है। यहाँ पे टॉर्च मेंशन किया है, जो नोज़ल होता है, जो टॉर्च होता है, जो हैंडल करके पकड़ के गैस कटिंग करते हैं, लोहे को, आयरन को, मेटल्स को काटते हैं, उसको वहाँ पे स्विच ऑफ कर देना है, शट ऑफ कर देना है। ठीक है, शट ऑफ कर देना है टॉर्च को, सिलेंडर को जब यूज़ में ना हो, व्हेन नॉट इन यूज़, जब वो इस्तेमाल में ना हो, कार में ना हो। ठीक है, ये हो गया गाइस। और हमारा है 6 पॉइंट में, गुड हाउसकीपिंग एंड वेंटिलेशन नेसेसरी इन वर्किंग एरिया। मतलब अच्छी हाउसकीपिंग, गुड हाउसकीपिंग यदि होती है तो उसके माध्यम से आप देखेंगे कि अच्छी हाउसकीपिंग होगी तो उस हिसाब से आप जो है भाई आसपास वह कम्बस्टिबल मटेरियल से वो रिमूव करके आपने रखा है, तो ये सुरक्षित तरीके से आप काम कर रहे हैं, ये गुड हाउसकीपिंग में आता है। कोई भी ट्रेलिंग केबल है, आसपास जो है उल्टी सीधी चीज़ें फैली हुई हैं, जो जहाँ जिस प्लेस पे चीज़ें होनी चाहिए उसी प्लेस पे रखी हैं, तो ये गुड हाउसकीपिंग हो गई। तो और ये हो गया गुड हाउस। उसमें वेंटिलेशन भी हम नेसेसरी होता है कि भाई वेंटिलेशन जिस एरिया में गैस कटिंग की जा रही है, क्योंकि इसमें फ्यूम जनरेट हो रहा है, गैस भी निकलती रहती है, क्रिएट होती है, उत्पन्न होती रहती है, जनरेट होती है, तो अच्छा वेंटिलेशन होगा, हवादार एरिया होगा जहाँ पे सफोकेशन ना हो, तो उस माध्यम से, क्योंकि हम प्रिकॉशंस के रिलेटेड बात कर रहे हैं गाइस, तो इसमें जो है गुड हाउसकीपिंग और अच्छा वेंटिलेशन हो, ताकि वहाँ पे हमें हार्म ना हो, हमको नुकसान ना हो, सांस लेने में दिक्कत ना हो, ब्रीथिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए। इन द वर्किंग एरिया, जिस एरिया में काम करें वहाँ पे वेंटिलेशन का भी ख्याल करते हुए इस बात को हमें देखना है गाइस। अगला पॉइंट है हमारा 7 में, ये हमारा है सोप सॉल्यूशन शुड बी अवेलेबल ऑन सिलेंडर फॉर गैस लीकेज चेक। अब सोप, ये नॉर्मली साबुन जैसे झाग होता है, इससे झाग बनाते हैं, और आपने देखा भी होगा जो नॉर्मली जो कभी गाड़ी वगैरह, कार वगैरह या कोई भी बाइक है पंचर हो जाती है, तो पंचर की दुकान में जो जाते हैं लोग, वहाँ पे वो चेक करने के लिए कुछ झाग जैसा पानी बनाया रहता है, उस पर डालता है कि किस एरिया से वो लीकेज हो रहा है। तो वहाँ से जहाँ पे झाग डालता है वो साबुन का या उसका शैम्पू वगैरह का, तो वो वहाँ से करके वो एरिया पता चलता है कि हाँ यहाँ से ये लीकेज हो रहा है। तो वही एक प्रोसेस, ये मेथड की सोप का सॉल्यूशन है बना लेते हैं, तो उससे हम जहाँ पे लीकेज हो वहाँ पे डाल के चेक कर लेते हैं कि हाँ लीकेज है, ये लीकेज होता है तो हम उसको वहाँ पे वेल्डिंग कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं, नया लगा सकते हैं। तो उससे हम, ये प्रिकॉशन है भाई, इसमें बचाव की हमें सुविधाएं देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये हमारा जो है 7 नंबर का पॉइंट ये बता रहा है कि हमें वहाँ पे लीकेज के सोप सोल्यूशन होना चाहिए, जिससे साबुन के सोप से हम झाग के माध्यम से पता लगा सके लीकेज कहाँ पे है। 8 नंबर पे पॉइंट पे हमारा है गैस कटर शुड बी ट्रेंड एंड वैलिडेटेड। मतलब गैस जो कटर, जो उसका एक्सपर्ट जो उसको काट रहा है, वो भाई उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी कॉम्पिटेंसी अच्छी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस्ड पर्सन होना चाहिए, एज ए मतलब कह सकते हैं कॉम्पिटेंट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो वैलिडेटेड होना चाहिए कि हाँ ये रजिस्टर्ड है, ऑथराइज्ड है ये काम करने की
तो वो ही अच्छे से काम कर सकता है। भाई किसी को फ्रेशर को या विदाउट जो जिसको इस बारे में नॉलेज ही नहीं है उससे आप गैस कटिंग कराएंगे तो वो समस्या की जो है समस्या पैदा हो सकती है, नुकसान उससे होगा, आप जानते ही हैं। तो गाइज़ दीज आर द 8 पॉइंट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिकॉशंस रिलेटेड। अब आप प्रिकॉशंस के रिलेटेड देखेंगे तो ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप गाइस ये आपको वीडियो पार्ट 2 प्रिकॉशंस जो है ये समझ में आएगी। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने जो हैज़र्ड्स की वीडियो नहीं देखे हैं गैस कटिंग में, वो जाके फर्स्ट देख सकते हैं। सेकंड अभी जस्ट ये कंप्लीट हुआ। तो गाइज़ आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।